जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड के बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरह से लिख सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने जावास्क्रिप्ट को HTML वेब पेज में जो है लिख सकते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं HTML वेब पेज में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी रिटन इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा उसको हम स्क्रिप्ट टैग में ही लिखेंगे, जो हमारा स्क्रिप्ट टैग होगा। तो दूसरा सवाल हमारा आता है, बट वेयर शुड वी पुट द स्क्रिप्ट टैग। हम जावास्क्रिप्ट की ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हम कहाँ फिर लगाएं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जब हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखेंगे तो स्क्रिप्ट टैग हमें कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं, ये रहा उसका सिंटैक्स कि जब भी हम स्क्रिप्ट टैग को या तो आप दो जगह से जो है लगा सकते हैं, या तो आप हेड टैग में लगा सकते हैं या फिर बॉडी टैग में लगा सकते हैं। कि आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ लिखेंगे तो सबसे पहले आप स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को स्लैश से क्लोज करेंगे और उसके बीच में आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट एंड डॉट राइट। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक वेब पेज को, यानी आपके जो भी ब्राउजर होती है उसके वेब पेज को इंडिकेट करता है, वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद डॉट राइट, ये जो डॉट राइट है एक कमांड है दोस्तों, जिसके थ्रू आप जो है जावास्क्रिप्ट में कह रहे हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट में, जो ब्राउजर की स्क्रीन है, जो ब्राउजर का डॉक्यूमेंट है, इसमें आप कुछ लिखने की जो है कमांड दे रहे हैं। इसके बाद राउंड ब्रेसेस ओपन होगा और इनके बीच में आप जो है डबल कोट्स में अपना जो भी टेक्स्ट आपको इंपोर्ट कराना है, जैसे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, तो इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड का यूज करेंगे तो वो आपको ब्राउजर की जो स्क्रीन है, ब्राउजर का जो पूरी स्क्रीन होती है, जो डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, उसमें दिखाई देगा आपका पूरा रिजल्ट। लेकिन अगर आप टेस्टिंग के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं कि पहले मैं टेस्ट कर लूँ जो भी जावा के फंक्शन है, उसके बाद जो है मैं उसको डॉक्यूमेंट में जो है प्रिंट करा देता हूँ, तो इसके लिए आप लिखेंगे console.log में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारे जो भी आपका क्रोम है, गूगल क्रोम, जो कि गूगल का एक बहुत वेब ब्राउजर है। इसके बाद दूसरा जो वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स। तो ये दो महत्वपूर्ण ब्राउजर हैं आपका फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, जिसमें आपको कंसोल की सुविधा दी गई है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी जावा स्क्रिप्ट आप लिखने वाले हैं उसको पहले प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं आपकी, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप उसे console.log में प्रिंट कर सकते हैं। देन उसके बाद जब भी आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाए, आपका जो भी फंक्शन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि नहीं ये आउटपुट आ रहा है और आपका टेस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाए, तो उसको आप जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ दो तरीके हैं हमें जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कराने के लिए, दो तरह से आप जो है उसके आउटपुट को देख सकते हैं। पहला तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का सीधा कमांड करिए, इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट वेब ब्राउजर की जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन है उसमें दिखाई देगा। और यदि आप उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं पहले जावास्क्रिप्ट को, तो आप जो है console.log का यूज करें। तो इससे क्या होगा, आपको जो है वेब ब्राउजर के कंसोल में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट। हमारी जो जावास्क्रिप्ट की दो तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और नंबर 2 है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, उसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में कि हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है और ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों जो हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है, द स्क्रिप्ट टैग कैन ईथर बी प्लेस्ड इन द हेड एंड इन द बॉडी आर बोथ। यानी कि जो हमारा स्क्रिप्ट टैग होगा किसी HTML वेब पेज में, जब हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट को यूज करेंगे, तो आप जो है स्क्रिप्ट टैग को दो जगह इंसर्ट कर सकते हैं। या तो आप हेड सेक्शन में कर सकते हैं या फिर आप बॉडी सेक्शन में कर सकते हैं। तो किसी एक वेब पेज यानी कि आपके HTML के एक वेब पेज में अगर आप जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कहलाती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जिसको आप या तो हेड सेक्शन में इम्प्लीमेंट कर दीजिए या फिर आप बॉडी सेक्शन में करिए। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर आप
उसको हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप उसको जो है बॉडी सेक्शन में लगाते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो इट इज रिकमेंडेड टू पुट द स्क्रिप्ट बिफोर द हेड यानी कि क्लोजिंग हेड टैग। जो भी आप हेड टैग में जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आप ओपन हेड टैग एंड क्लोज हेड टैग के बीच में ही जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। एंड ये रहा उसका सिंटैक्स। तो सबसे पहले मैंने देखिए लिखा भी है, हेड टैग है, उसके बाद हेड को क्लोज किया है और उसके बीच में मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया और उसके बीच में यानी दोनों स्क्रिप्ट टैग के बीच में मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स में उसकी वैल्यू है जो मुझे प्रिंट करानी है, हेलो एवरीवन। इसके बाद जो इसका दूसरा बेनिफिट्स है कि अगर आप इसको बॉडी सेक्शन में लिखते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको आप बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ओपन बॉडी एंड क्लोज बॉडी, यानी कि जो बॉडी टैग है, ओपन बॉडी टैग एंड क्लोज बॉडी टैग के बीच में आप कहीं भी, चाहे आप ऊपर लिखिए चाहे नीचे, कहीं भी आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड या कंसोल डॉट लॉग कमांड का यूज करके आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अपनी ब्राउजर स्क्रीन। क्या है, अगर आप उसको हेड टैग में जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं और अगर आप बॉडी टैग में जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो व्हेन द स्क्रिप्ट इन यानी कि व्हेन द स्क्रिप्ट इज इनसाइड द हेड इट लोड फर्स्ट बिफोर द कंटेंट ऑफ HTML पेज। यदि आप इसको हेड टैग में पहले लगाएंगे तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा हैवी होती है, लोडिंग टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है लोडिंग कर लेने में, तो जब अगर आप इसको हेड टैग में ही HTML के हेड टैग में ही इसको लगा देंगे तो क्या होगा, जब तक आपकी जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हो जाती पूरी तरह से तब तक आपका पूरा कंटेंट जो है दिखेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आपने हेड टैग में क्या किया, जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी विजिटर उस वेब पेज में जाएगा और जैसे ही उस वेब पेज को विजिट करेगा तो आपकी जावास्क्रिप्ट अगर हैवी है तो वो ज़्यादा समय लेगी, तो क्या होगा कि यूजर जो है आपकी वेब पेज को क्विट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा कंटेंट तो दिखेगा नहीं, उसको लगेगा कि मतलब आधा अधूरा कंटेंट दिख रहा है। तो इस वजह से इसका डिसएडवांटेज ये है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे डेवलपर करते हैं कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको बॉडी सेक्शन में किसी भी मतलब बॉडी के या तो ऊपर एरिया में आप कर दीजिए जावास्क्रिप्ट को या बॉडी के नीचे वाले एरिया में आप कर दीजिए। तो इसका बेनिफिट क्या है कि व्हेन इट्स इनसाइड द बॉडी इट लोड आफ्टर द कंटेंट ऑफ HTML पेज या एलिमेंट लोड्स। यानी कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जब आप बॉडी सेक्शन में इसको जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो पूरा HTML का वेब पेज है, जो भी HTML की आपने कोडिंग की है वो पहले लोड हो जाएगी, उसके बाद कुछ समय बाद जो है अपने जावास्क्रिप्ट लोड होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, कम से कम विजिटर जो विजिट करेगा आपकी वेब पेज को तो उसको कुछ तो मिलेगा इवन मतलब देखने के लिए आपके वेब पेज में, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा रुकेगा, वेट करेगा उस चीज़ को। दोस्तों अब बात करते हैं अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की, मतलब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है और इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल। तो जावास्क्रिप्ट कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल। जो हमारी जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है वो किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखी हुई चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैव द फाइल्स नेम एक्सटेंशन ऑफ .js। जब भी हम जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल को लिखेंगे या जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल को बनाएंगे तो उसको आप .js यानी जावास्क्रिप्ट इस एक्सटेंशन के साथ जरूर सेव करिएगा, तभी वो जावा की फाइल बन पाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं मैंने script.js नाम की एक जो है फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है स्क्रिप्ट और .js इसका एक्सटेंशन है, यानी ये जावा की फाइल है। तो यूजिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इज बेनिफिशियल व्हेन मल्टीपल वेब पेज यूज द सेम स्क्रिप्ट। तो क्या इसका बेनिफिट क्या है अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, कि अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं दोस्तों तो इसका बेनिफिट ये है कि आप इससे एक ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू हजार HTML वेब पेज को एक साथ अपनी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें लॉजिकल फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स आल्सो ऑर्गेनाइज्ड कोड एंड हेल्प मेंटेन रिलायबिलिटी एज जावास्क्रिप्ट इज सेपरेटेड
फ्रॉम HTML। तो इससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का यूज जब भी आप करेंगे HTML में, तो इस कोड आपका जो है जावास्क्रिप्ट का जो मतलब आपका HTML का जो वेब पेज है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये रहा उसका सिंटैक्स। आप देख सकते हैं कि मैंने डॉक टाइप HTML लिखा पहले, उसके बाद HTML अपना टैग ओपन किया, हेड टैग, उसके बाद टाइटल टैग दिया जिसमें मैंने वेलकम JS लिखा है, उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, स्क्रिप्ट टैग का यूज किया और इसमें SRC जो कि एक एट्रीब्यूट्स है उसमें मैंने डबल कोट्स में देखिए वैल्यू दी है JS जो कि मेरे फोल्डर का नाम है जिस फोल्डर में मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल रखी है। उसके बाद स्लैश यानी उस फोल्डर में जाने के लिए मैंने स्लैश यानी उसके अंदर जाने के लिए स्लैश लगाना पड़ता है। उसके बाद स्क्रिप्ट जो कि मेरी जावास्क्रिप्ट का नाम है, उसके बाद .js जो इसका एक्सटेंशन है, इसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। और ये देखिए कि मैंने ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ ऐड किया है, हेड यानी ओपन हेड एंड क्लोज हेड के बीच में। इसके बाद मेरी बॉडी स्टार्ट हुई यानी बॉडी टैग स्टार्ट हुआ और मैंने इसमें H1 लिखा है जिसमें कंटेंट है आई एम हेडिंग 1। इसके बाद पैराग्राफ एक लिया है जिसमें कंटेंट है यू आर पैराग्राफ। इसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज किया, देन को भी क्लोज किया। तो अब बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट यानी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं, तो उससे आप देख सकते हैं कि हमारा पहला HTML पेज 1 है, HTML पेज 2 है, इसी तरह n नंबर ऑफ HTML पेज को जो है आप एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, उसमें फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।